So students, today we have a very important topic to start and discuss. The topic is forfeiture of shares. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए, मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया था, मैंने आप लोग को पहले शेयर्स इशूड एट पार, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, सॉरी ओवर सब्सक्राइब तो नहीं पढ़ाया, अंडर और फुल सब्सक्रिप्शन बता दिया था, और प्रीमियम का भी दोनों केसेस आप लोग को बता दिया था, राइट. कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हम लोगों ने कल कवर अप कर लिया था. आज हम लोग कवर अप करेंगे क्या? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन. फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, राइट. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं. और ये कैंसिल करने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि सामने वाले ने अपना पैसा टाइमली नहीं दिया. जैसे हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, मान लो वो नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जो भी पैसा मुझसे मांग रहे हैं, ड्यू करवा रहे हैं, विद इन ड्यू डेट, विद इन टाइम स्टिपुलेटेड, अगर वो पैसा पे नहीं करता है तो फिर हमको मजबूरी में उसके शेयर्स को क्या करना पड़ता है? हमको मजबूरी में उसके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है, उसके शेयर्स को फोरफीट करना पड़ता है, राइट. तो यही कहलाता है हमारा कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. तो जब भी हम लोग कैंसिलेशन की एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर पहले ये देखना पड़ेगा कि शेयर्स ओरिजिनली कैसे इशू हुए, राइट. बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा. जब भी हम लोग कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स करेंगे तो हम देखेंगे शेयर्स ओरिजिनली हमारे कैसे इशू हुए हैं. इशूड एट, राइट. दो तरीके से हमारे शेयर्स इशू हो सकते हैं. दे कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम, राइट. अब अगर हम लोग बात करें तो पार के केस में भी, सॉरी प्रीमियम के केस में हमारा दो काम हो सकता है. एक प्रीमियम मनी रिसीव्ड और एक बनता है आपका प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड. राइट. तो हम यहाँ पर शेयर्स का फॉरफीचर कर रहे हैं, मतलब कैंसिलेशन कर रहे हैं शेयर्स का. और कैंसिल करते टाइम पर हम लोग ये देखते हैं कि शेयर्स ओरिजिनली कैसे इशू हैं. ओरिजिनली इशूड हुए हैं क्या? पार पर या प्रीमियम पर. अगर पार पर इशू है तो ठीक है. प्रीमियम पर भी दो बातें हो सकती है, प्रीमियम मनी रिसीव्ड या प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, राइट. तो मैं इसके केसेस को भी आप लोग को समझाता हूँ. जैसे सपोज करो कि पार पर इशू हुआ है तो मतलब 10 का शेयर 10 पर ही गया. मगर अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है शेयर्स को, अगर आपने कैसे इशू किया शेयर्स को? प्रीमियम पर इशू हुआ है शेयर्स आपका जो है, तो फिर जब प्रीमियम पर इशू किया है आपने शेयर्स को, तो मानते हैं कि आपका प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पर है. कब है? और अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया मतलब प्रीमियम मनी रिसीव्ड. और अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला मतलब प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड. आई होप ये क्लियर है. तो अगर शेयर्स ओरिजिनली इशू किया आपने पार या प्रीमियम, तो फिर प्रीमियम पर अगर इशू किया है तो फिर प्रीमियम मनी रिसीव्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे प्रीमियम जिस भी स्टेज पर है, जैसे लेट से प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट पर है तो अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया. अगर प्रीमियम मनी अलॉटमेंट पर है और अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको नहीं मिला तो फिर प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, ये वाला केस बनेगा, राइट. अब फॉरफीचर की एंट्री हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. बहुत ध्यान से बात को समझिएगा. देखिए होगा क्या, याद है मैंने आपको बताया था आपके सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाते हैं. सिर्फ हमारा मेनली 3 अकाउंट बचता है. एक तो बैंक, मान लो शेयर्स ओरिजिनली पार पर गया है तब तो 2 ही खाता बचेगा, बैंक और शेयर कैपिटल. अच्छा, कुछ पैसा आपका कॉल्स इन एरियर्स में है तो एक खाता और बचेगा, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि सामने वाले बंदे ने आपको एरियर का पैसा पे नहीं किया तो फिर एरियर का पैसा रहेगा. आप मेरी बात समझ नहीं समझ रहे हैं? आपका 3 पैसा रहेगा, एक तो बैंक,
कॉल्स इन एरियर्स और शेयर कैपिटल। मान लो 10 रुपए का शेयर है, सामने वाले ने आपको 4 रुपया दिया, 6 रुपया नहीं दिया, तो कैसा होगा? शेयर कैपिटल में 10 रुपया, 4 रुपया मिला, 6 रुपया नहीं मिला, 4 6 10। आई होप ये क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है आपका, कॉल्स डेबिट होता है आपका, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। जैसे याद है आप सेल्स की एंट्री जब होती है तो फिर क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी, या मान लो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब सेल्स रिटर्न फिर आप एंट्री क्या करते हो? रिवर्स। वैसे ही करके परचेज के साथ में भी करते हो, वैसे ही करके बैड डेब्ट्स के साथ में भी करते हो। तो आप बेसिकली एंट्रीज को क्या करते हो? रिवर्स। तो यहां पर भी एंट्रीज को आपको क्या करना है? रिवर्स कर देना है। मतलब जो ये एंट्री आपने अभी तक पास किया था, आप उसी एंट्री को क्या करोगे? मोटा मोटी रिवर्स कर दोगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो अब मेरी फोरफीचर के टाइम पर एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू। अब बैंक लिखने का मतलब हो कि हमने उसका पैसा वापस किया। जब भी हम शेयर्स को फोरफीट करेंगे तो ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, हम पैसा वापस तो नहीं करेंगे, हम उसके पैसे को फोरफीट कर देंगे। फोरफीट का मतलब भी होता है कि आपने सामने वाले के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, उसके पैसे को फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया। अब आप उसको पैसा भी वापस नहीं किए और शेयर्स तो ऑब्वियसली आपके पास है, तो फिर आपने वो रख लिया। तो बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट। एक तरीके से शेयर फोरफीचर हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में दिखा रहा है। मोटा मोटी तो है ही आपका डमी अकाउंट, मगर शेयर फोरफीचर अभी एक नॉमिनल अकाउंट की तरीके से मानते हैं और उसको आपने क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट की जगह पर आ गया आपका शेयर फोरफीचर। तो एंट्री आप लोग को समझ में आ रही है? एंट्री क्या हुई आपकी? एंट्री हुई आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो जब शेयर्स ओरिजिनली इशू हमारे हुए हैं पार पर, तो फिर हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगा 1 मिनट ना, आप लोग रुक करके नोट करिएगा। अगर साथ में मेरे नोट करना चाह रहे हो तो आप बिना नोट करके थोड़ा सा रुक जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आई होप ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ रही है, राइट। अब देखिए इसमें अमाउंट क्या लिखेंगे वो समझिएगा ध्यान से। तो शेयर कैपिटल को जब आपने डेबिट किया है, देखिए जैसे सपोज करिए कि कोई बंदा मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जैसे हम ऐसे ही मंगवा रहे हैं, 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 सेकेंड कॉल, ऐसे हम पैसा मंगवा रहे हैं। किसी ने हमको 5 रुपये दे दिया था, उसने हमको 5 पे कर दिया था। जब वो मेरे को ये 3 रुपया पे नहीं करता है, मैंने इमीडिएटली क्या कर दिया? उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। अच्छा, हम वेट भी कर सकते थे, अगर उसने हमको 3 रुपया फर्स्ट कॉल करने हम सेकंड कॉल मंगाते और फिर उसके बाद फोरफीट करते, मगर हम क्या करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट कॉल के बाद भी फोरफीट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल के बाद में सेकेंड कॉल करते और सेकेंड कॉल करने के बाद जो है हम लोग फिर उसके शेयर्स को फिर फोरफीट कर देते, राइट। बट 3 2 3 2, तो अब यहाँ पर हमको मिला कितना? उससे 5 रुपया हमको रिसीव हुआ है, और ये रुपया जब रिसीव नहीं हुआ, जब ये 3 रुपया आपको नहीं मिला, ये एरियर रहा, तो फिर आपने तुरंत उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो अगर आपने, ध्यान समझिएगा, अगर आपने 8 रुपये तक मंगवाया है, कहाँ तक? 3 2 3, कितना रुपया मंगवाया है? तो आपका कॉल्ड अप मनी तो 8 रुपया हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ? आपने 8 ही रुपया मंगवाया है। कॉल्ड अप मनी आप लोगों ने फंडा एक सुना होगा, कॉल्ड अप मनी, यू मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव हर्ड इन योर पार्ट बी रिविजन एज वेल। कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है कि इतना पैसा मंगवा रहे हैं, तो कॉल्ड अप मनी। आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट पे अभी तक 8 ही रुपये से किया हुआ है, आपने 10 रुपये से क्रेडिट नहीं किया हुआ, क्योंकि आपने अभी तक मांगा ही कितना रुपया लोगों से? 8। तो फिर अब आप जब डेबिट करोगे तो फिर कितना डेबिट करोगे? 8 रुपये डेबिट करोगे। अब आप पूरा 10 रुपये डेबिट, तो आप यहाँ पर डेबिट करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप डेबिट करोगे कितना रुपया? 8 रुपया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय दी
अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी, आई होप इट फंडा इज क्लियर। फंडा का मतलब, कॉल्ड अप मनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जितना पैसा टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मनी का मतलब ही होता है टुवर्ड्स शेयर, कॉल्ड अप मनी का मतलब ही अपने आप में होता है कि मनी कॉल्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें क्या पैसा आ रहा है, जितना पैसा हमने फॉरफिट के लिए, जितना पैसा हमें मिल गया एक तरीके से, राइट, 5 रुपया जैसे। तो यहां पर आएगा आपको बाय द अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। जो पैसा आपको किसके अगेंस्ट में मिला है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, ये जब हम प्रीमियम केस आपको जब पढ़ाएंगे ना तो फिर आपको फिर बताएंगे, राइट। फिर कॉल्स एंड एरर्स में क्या आएगा, जो मनी नॉट रिसीव्ड, राइट। इसमें पूरा पैसा आएगा मनी नॉट रिसीव्ड। तो आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। आप देखिए, क्योंकि हम लोग वही सेम ढर्रे से, वही सेम प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो हम जब पैसा नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल का तो फिर हम उसको कॉल सीनियर्स में डाल देंगे। हमको अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको भी किस में डाल देंगे, कॉल सीनियर्स में। फिर आप यहाँ पर किसको फिर क्रेडिट करोगे, कॉल सीनियर्स को ही फिर क्रेडिट करोगे। अगर आपने उस समय कॉल सीनियर्स को डेबिट नहीं किया, मतलब आपने ये एंट्री पास नहीं किया, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फिर आप यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, मगर मैं हर क्वेश्चन के साथ में अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करता हूँ, मैं उसको नहीं करूँगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर कोई डाउट फिर मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, राइट। तो हम पहला केस ये देख रहे हैं कि प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, हमको प्रीमियम मनी का पैसा नहीं मिला। मान के चलते पहला केस ये है कि प्रीमियम मनी का पैसा नहीं मिला। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोटा मोटी आपके कौन कौन से खाते अफेक्ट होंगे। एक तो बैंक का खाता आएगा ही आएगा, एक तो बैंक का खाता आएगा ही आएगा, और बताओ, कॉल्स एंड एरर्स भी आ जाएगा, फिर शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को पूरा रिवर्स मारना है, राइट। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों डेबिट कर रहे हैं, उसके पीछे का एक लॉजिक समझ लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने माना था कि हमको प्रीमियम की एक्स्ट्रा इनकम होगी, प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा हमको मिलेगा, मगर क्या वो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला, क्योंकि प्रीमियम मनी नॉट रिसीव था, आपने अलॉटमेंट पर ही इस पैसे को फॉरफिट कर दिया था, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, इसलिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। फिर यहां पर आएगा बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा, यस, टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरिया। आई गेस देखिए ये क्लियर है, तो फिर आगे बात करें। तो एंट्री क्या बनी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन। तो एंट्री हमारी बनी ये,
एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आई होप ये क्लियर है। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि आपका वही सेम टू सेम केस है। आपने एप्लीकेशन पर मंगवाया 3, अलॉटमेंट पर अब आप मंगवा रहे हैं 4, इसमें 2 रुपया है प्रीमियम का, है ना। और फर्स्ट कॉल पर आप मंगवा रहे हैं 3, सेकेंड कॉल पर मंगवाया आपने 2, तो 3 + 4 7, 10, 2 12। आई होप ये क्लियर है। तो आपने कितना पैसा मंगवाया है, 12 रुपये आपने मंगवाया है, जिसमें से 2 रुपये काहे का है, प्रीमियम का है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जब करेंगे तो क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगवाया है, तो अब आप यहाँ पर कितने पैसे को डेबिट करोगे, 8 या 10? यस, प्रीमियम का पैसा यहाँ पर इंक्लूड 3 + 2 + 3, 3 + 2 + कितना हो जाएगा, 8 रुपये। 3 + 4 + 3 नहीं, 3 + 2 + 3, क्योंकि अलॉटमेंट में 4 रुपया, 4 में से 2 रुपया प्रीमियम का और 2 रुपया शेयर कैपिटल का है। तो इस वाले स्टेप पर आपका जो कैपिटल में गया है वही पैसा ना डेबिट होगा, तो आपका कॉल्ड अप मनी यहाँ पर कितना रहेगा, 8 रुपया। कॉल्ड अप मनी कितना रहेगा, इसलिए देखो मैंने वहाँ पर भी आपको हर जगह पर लिखा था, इट इज मनी कॉल्ड अप टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। आई होप ये क्लियर है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमको डेबिट करना है, 2 रुपये नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, जो पैसा हमें रिसीव हुआ है। आपको कितना भाई, 3 रुपये मिला था एप्लीकेशन में, तो बाय द अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर मैं फिर से वही बात लिख रहा हूँ, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। और कॉल्स नेयर्स में क्या पैसा आता है, यस, मनी नॉट रिसीव्ड। एक बार के लिए अमाउंट लिख के देखते हैं। जैसे कैपिटल में आपने कहा था 8 रुपये आएगा, 2 रुपये आपने कहा था प्रीमियम पर आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में 3, और नहीं मिला में अलॉटमेंट का कितना लोगे, 4 लोगे या 2 लोगे, अलॉटमेंट कितना पैसा है, 4। अलॉटमेंट कितना पैसा है, 4, तो 4 उधर और 3 इधर, 7। तो 8 रुपये डेबिट, सॉरी 10 रुपये डेबिट, ये देखिए ये क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम मनी रिसीव्ड। प्रीमियम मनी रिसीव्ड, अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है, राइट। तो अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जैसे एप्लीकेशन का 3 रुपया मिल गया है, अलॉटमेंट का 4 रुपया मिल गया,
मगर फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं मिला, उन्होंने तुरंत शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अभी भी देखो वही 3 खाते अफेक्ट हो रहे थे, बैंक, बैंक, कॉल्स इन एरिया, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करें या नहीं करें? क्योंकि वो पैसा मिल चुका है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम एक नॉमिनल अकाउंट था, हमने सोचा था हमको प्रीमियम का 2 रुपया बेसी, मगर मिल गया, मिल गया। तो अब आप उसको डेबिट, तो अब आप उसको डेबिट नहीं करोगे। 2 कॉल्स इन और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आई होप ये एंट्री क्लियर है। तो एंट्री यहां पर क्या होगी हमारी? एंट्री होगी यहां पर हमारी क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 calls in, समझ रहे हैं? अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका बाय द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप मनी अगेन। फिर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? मनी रिसीव टुवर्ड्स, और कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? जैसे एक बार फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे वो याद ही है अपने को, ठीक है, एक अमाउंट में बस लिखना चाह रहा हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा भले ही। तो जैसे अगर हम बात करें कि शेयर कैपिटल पर क्या अमाउंट था? 8 रुपये, आपको मिला कितना? शेयर फॉर फ्यूचर में कितना रुपए लिखोगे? आपको 3 रुपये एप्लीकेशन का मिला और 4 रुपये अलॉटमेंट पर मिला, तो पूरा 7 रुपये यहाँ पर लिख दे। क्या लिखा हुआ है मैंने? 2 रुपये नहीं लिखाएगा, क्योंकि वो जो 2 रुपया मिला है वो क्या चीज के लिए मिला है? और वो प्रीमियम में पहले से क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो फिर अब आप 2 रुपये को उसको इंक्लूड यहाँ पर, तो अब आप बस खाली इसको यहाँ पर 5 रुपये को इंक्लूड करोगे। आई होप ये क्लियर समझ में आ रहा है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर में जो प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है उसको आप इंक्लूड, कॉल्स इन एरियर्स जो आपको नहीं मिला था, आपको शायद 3 था या 2 था, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल का 3 रुपये नहीं मिला था, फिर 3 रुपये। आई होप ये क्लियर है। 8, 5, 3, राइट, ये देख लीजिए, ये क्लियर है। तो फिर आगे बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नाउ दिस इज रेडी। In the next session we will resume with ratio of for future, मतलब ratio of shares, and then basically इसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे, राइट। इसको फटाफट कंप्लीट